मीरपुर गांव में दो भाई रहते थे, रोशनलाल और मुकेश लाल। दोनों ही खेतीहर किसान थे। पिता की छोड़ी हुई जमीन पर पसीना बहाते थे। मुकेश बहुत ही शांत और मेहनती था, हमेशा अच्छा ही सोचता था। लेकिन रोशन आलसी और हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था। अरे मुकेश, देखो ना, कल इतनी बारिश हुई फिर भी मेरे खेत की मिट्टी सूखी है। अरे भाई, बादल तो सब पर बराबर बरसे थे। फर्क बस सोच का है। तुम शिकायत करते हो, मैं शुक्रिया करता हूँ। बस बस, तुम तो हर बात में गुरु बन जाते हो। मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान कभी मेरा साथ नहीं देते। देखो भाई, जिंदगी में सुख दुख दोनों साथ चलते हैं। मुस्कुराओगे तो रास्ता आसान लगेगा। चौपाल पर सब बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी वहां पे रोशनलाल और मुकेश लाल आते हैं। आओ आओ रोशनलाल, बड़े दिन बाद दिखाई दिए। आए हो तो ये भी बता के जाओ, हमारा कर्जा कब लौटाओगे? रोशनलाल बड़बड़ाते हुए गुस्से में वो चौपाल से निकल गया। केश मुखिया जी को समझाने लगता है, कभी मौका मिला तो इन सब से बदला जरूर लूंगा। उसके भीतर शिकायत और जलन का तूफान मचल रहा था। क्या बेकार जिंदगी है, न पैसा न सुकून। काश मैं इंसान ना होता, इन बैलों की तरह बन जाऊं। थोड़ा काम करो फिर आराम। तभी पीछे से एक मधुर गंभीर आवाज आती है। बेटा, ऐसा मत बोलो। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। अरे बाबा, तुम क्या जानो मेरे दुख। यदि तेरी इच्छा सच्ची है तो अनुभव भी मिलेगा। बाबा हाथ उठाते हैं। तथास्तु। रोशन अब एक बैल में बदल जाता है। चौंक कर इधर उधर देखता है। रोशन सोचता रहा, अब तो चैन मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था, अब असली कठिनाई शुरू होने वाली है। अरे वाह, अब तो मैं मजे करूंगा। सिर्फ आराम और थोड़ा काम। मुकेश से खूब सेवा करवाऊंगा। अब मैं सबसे आजाद हूं। अरे, लगता है कोई बैल रास्ता भटक गया है। किसी का होगा। जब तक कोई ढूंढने आए तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगा। खेती के लिए जरूरत भी है। चलो, अच्छा हुआ। वाह, अब कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं। अपने भाई को इस तरह से सेवा करते देख रोशनलाल को बड़ा मजा आने लगा। इतनी सुबह? अभी तो रात ही खत्म नहीं हुई। सूरज की पहली किरण अभी धरती को छू भी नहीं पाई थी, लेकिन बैलों के गले में घंटियां बजने खेत पर पहुंचते ही शुरू हुआ असली काम। मिट्टी पलटना, कंधों पर जोत का भार, पसीना और थकावट की कोई गिनती नहीं। दोपहर की धूप में धूल और तपिश ने सब कुछ झुलसा दिया, पर बैलों के लिए रुकना मना था। शाम ढलने लगी थी। पूरा दिन खेत जोतने के बाद उसे सूखी घास खाने को मिली। थका हुआ शरीर, पर आराम का नाम नहीं, क्योंकि अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई जानी थी। रोशन ने जाना, भगवान ने इंसान को जो जीवन दिया है वो वरदान है, श्राप नहीं। मेहनत ही जीवन का आशीर्वाद है। जो बिना बोले, बिना शिकायत के काम करता है, वही सबसे बड़ा कर्मयोगी होता है। रोशन खेत में जाकर काम करने लगा, तभी वहां मुकेश आता है। भैया, कहाँ थे आप? कितना परेशान हो गया था। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, थोड़ा रास्ता भटक गया था। अब हम मेहनत करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। मुझे जीवन का महत्व समझ आ गया है। इस साल दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की। दोनों भाइयों की लगन और मेहनत खेत की हरियाली खुद बयां कर रही थी।